शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझको भी अच्छी सी बीवी दिला दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। वैसे भागी कैसे? तू तो आजकल घर पर ही होता है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। तू ना शादी के चक्करों में पागल हो गया, इसीलिए तेरे जहन में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। बस अब ये रज़ाक मेरे हाथ आ जाए, पहले मैं उसका सर तोड़ूंगा और फिर मैं उसे कहूंगा कि पहले मेरी बेटी को तलाक दे। अंकल, इतने दिनों बाद आज पहली दफा ऐसा लगा कि मेरी शादी हो जाएगी। तेरी शादी हो ना हो, लेकिन मैं तलाक करवा के रहूंगी। किसकी? अपनी या उस चुड़ैल की। कौन? अरे वही जो तुझे ख्वाब में दिखी थी, तेरे अब्बा की दूसरी बीवी। अम्मी वो ख्वाब था, हकीकत नहीं। रहने दे, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है तेरे अब्बा को। क्या मतलब? अब तू बता, तू मेरे साथ है या अपने अब्बा के साथ है? भाभी खुलकर बताइए क्या हुआ? क्या बताऊं भाई साहब, मैं किचन में थी और मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना उन्हें फोन पे बातें करते हुए। हेलो, नजमा ने बहुत तंग किया हुआ है, किचन में बिजी है, इसलिए आपका फोन उठा लिया। मैं जब बाहर निकलूंगा ना, मैं आपको कॉल करूंगा, वरना ये पागल औरत, इसका दिमाग खराब हो गया है। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी की बात चल रही है, अब इससे जान छुड़ाना मुमकिन नहीं है। अब तो कब्र में जाके ही राहत मिलेगी। चुड़ैल कहीं की मेरे घर में कॉल करती है, सलीम को कॉल करती है। मैं तो तेरी गर्दन मरोड़ दूं। तू एक बार मेरे हथे तो लग। हैं? सलीम मुझे नहीं, तुझे तलाक देंगे। हाँ। अरे नजमा, फोन बंद कर दो। चुप। अजीब पागल औरत है। अरे पहले सुनते ले कि उस तरफ कौन है। ये वही है, शहजाद के ख्वाबों वाली तेरी दूसरी बीवी, जिसे पूरे तूने 10 साल से पाल रखा है। माँ को बुरा भला कह रही हूँ। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बहू, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं समझी मेरी अम्मी है, आपकी अम्मी है। हैं? ये दोनों मिली भगत आपकी है। हैं? मैं तो पहले ही जानती थी कि आप दोनों और सारे मिले हुए हो। हाँ। ओहो बहू, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। और मेरी पूरी बात तो सुने ना, मुझसे जान छुड़ाने के लिए आपने इनकी दूसरी शादी करवा रखी है। अरे नजमा, फोन बंद कर दो। नहीं रखूंगी। प्लीज, मैं कह रहा हूँ फोन बंद कर दो नजमा। मैं कह रही हूँ नहीं रखूंगी, क्या कर लोगे? मेरी बात मानो, फोन बंद कर दो। जो करना है कर लो। नहीं रखती, नहीं रखती, नहीं रखती। ओए 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 ओ, फोन बंद कर। जो बोला सही बोला। तुम्हारी अम्मी ने ही आग लगाई हुई है ना। खामखा शहजाद के एक ख्वाब की वजह से तुमने इतना बड़ा शुभ डाल। या अल्लाह, मैं क्या करूं? माँ बस करो,
वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊं। अरे तुम क्या जाओगे, मैं ही चली जाती हूँ। वो बात सुनो सलीम, बाहर के हालात बहुत खराब है ना, मैं कहाँ रोड पे रुलूंगी। ऐसा करो तुम ही चले जाओ। जाहिल कहीं की। अच्छा चलो एक काम करो, बुलाओ उस चुड़ैल को, मैं बुलाती हूँ मौलवी को, अभी के अभी मेरे सामने उसको अभी तलाक दो। अरे किसे बुलाऊं, कोई हो तो बुलाऊं। मेरी बच्चों की माँ, मेरे पोतों की दादी। अब मैं देखता हूँ कि ये शहजाद की शादी कैसे होती है। ये सारा ड्रामा उसी का हुआ है। बात सुनो मेरी, कान खोल के बात सुन लो मेरी। अगर उस चुड़ैल को तलाक नहीं दोगे ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकशी? हाँ है खुदकशी? हाँ। तेरा मैं करता हूँ क्या इलाज। करने लगी हो? तेरा इलाज करता हूँ क्या करने मैं। लगी हो? ये लो क्या? सलीम, हाय अल्लाह, बदबख्त, कल मुझे मेरे घर में आग लगा दी तूने। मैं जानती हूँ सलीम उसे तलाक नहीं देंगे, मैं मर जाऊंगी। अम्मी वो सिर्फ एक ख्वाब था। अब्बा सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अब्बा दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो बहुत शरीफ आदमी है। क्या मतलब शहजाद, दूसरी शादी करने वाले शरीफ लोग नहीं होते? मेरा कहने का मतलब है अंकल, अब इतनी अच्छी अम्मी होने के बाद कौन दूसरी शादी करेगा। ये बात तो सच है भाभी, ख्वाब तो शहजाद अपनी शादी का देख रहा था। जो कुछ भी देखा वो सब तो सच नहीं है ना? नहीं भाई साहब, उस ख्वाब का ये हिस्सा बिल्कुल सच था। सलीम फोन पे छुप छुप के बात करते हैं, मैंने खुद देखा है। भाभी वो आपके डर से अम्मी से ऐसे ही छुप छुप के बात करते हैं कि कहीं सास बहू की जंग ना शुरू हो जाए। अच्छा अब्बू कहाँ गए? मुझे नहीं पता, गुस्से से कहीं बाहर चले गए हैं। और आप भी रिलैक्स हो जाएं और भाई की दूसरी शादी की बजाय बेटे की पहली शादी के बारे में सोचें। घर में बहू आएगी, सबका दिल लग जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप रिलैक्स करें, अंदर जाके आराम करें। जी अंकल सही कहा, लेकिन अब अम्मी का ये रवैया देख के तो मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन फिर उसके बाद सास बहू सीरीज का एक और सीजन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ भी। भाई ये तो नेचुरल है। अगर मलाइका भी आ जाए ना तो सास बहू के बीच सुलह नहीं करा सकते। इसलिए तू सिर्फ अपनी शादी का सोच, ये सब नहीं। शादी करा तो मेरा चैन इस साइकिल की चैन ने तबाह किया। चढ़ जा। एक्सक्यूज मी, सुनिए। जी बोलिए बोलिए। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास नेट नहीं है, आप मुझे क्रीम या कोई ऑर्डर करवा के दे सकते हैं? क्यों नहीं जी? ये अपारा मार्केट तक जाना है। जी जी मैं करवा देता हूँ। मुझको भी अच्छी सी बीवी दिला दो, आप 12 मार्केट? हाँ जी, अपारा मार्केट। शादी करा दो मेरी। हो नो गया। प्लीज कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, वॉक करना होगा। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ और बाद में आप ऑनलाइन मुझे ट्रांसफर कर दीजिएगा मेरे नंबर पर। अच्छा नहीं लगेगा ऐसे? अरे क्या अच्छा नहीं लगता, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आप कर दीजिएगा वापस। चले ले लो। अच्छा नंबर बताइए। 031 मैं खुद कर देती हूँ। रो रो के समझाया सब वाकिफों को, दोस्तों यारों को भी रिश्तेदारों को, छोड़ो जहेज को मसला सुलझा दो। ये हो गया।
राइड भी आती है। शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो। चांदनी ने मुझे पैसे क्यों वापस भेज दिए? मैं एक काम करता हूँ, इसे ये पैसे वापस भेज देता हूँ। जब भी करता हूँ मैं शादी का इरादा, अम्मी बोलती हैं करवा देंगे बेटा, अब्बू बोलते हैं छोटे हो तुम बेटा, मामू बोलते हैं रुक जाओ जरा सा, घर के कामों से है खस्ता कमर, ढलने लगी है ये मेरी उम्र, 23 बरस का हूँ फिर भी छोटा हूँ, पैसे कमाता हूँ फिर भी खोटा हूँ, खा के तरस मेरा रिश्ता करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो। ये पैसे इसने दोबारा क्यों भेज दिए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पैसे आपने दोबारा क्यों भेज दिए? ये तो कर्ज था और मेरी मजबूरी भी। कभी कभी अमीर लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। और ये कौन सा कोई बड़ी अमाउंट है? नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं रख सकती। अरे कोई बात नहीं, आप इन पैसों से किसी और इंसान की हेल्प कर दीजिएगा, बस हिसाब बराबर। कितना ऊंचा अखलाक है आपका, कितना अच्छा सोचते हैं आप। क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है। वैसे क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई के साथ साथ एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। अरे वाह, मैं भी पढ़ाई के साथ जॉब करता हूँ। कितने मिलते जुलते हैं ना हमारे ख्यालात। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। जी जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इतनी अच्छी लड़की मेरे लिए रखी। ऐसा तो अम्मी भी अब्बू को नहीं बोलती। टेक केयर यानी अपना ख्याल रखना। अरे वाह, ये तो सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखेगी। अब मैं चांदनी को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा, जो भी करना होगा ना करूंगा। हाँ, थोड़ा सा स्टाइल भी मारना होगा। बस अब इंशाल्लाह काम हो गया, अब हो जाएगी मेरी शादी। लेकिन यार इसको साइकिल पे भी तो नहीं घुमा सकता, क्या करूं? एक दिन के लिए बाइक ले लेता हूँ निशात से, ये अच्छा आइडिया है। कहाँ गया निशात का नंबर? निशात यार, तेरा बाइक चाहिए एक दिन के लिए। ठीक है, ले जाई। अच्छा सुन, वो रज़ाक का कुछ पता चला? ठीक है यार, बता दूंगा जब पता चलेगा। शादी करा दो, शादी करा दो। मैंने फैसला कर लिया है। क्या? खिड़कियां साफ करने का? खिड़कियां साफ करने का नहीं। हाँ। नजर नहीं आ रहा, ये रस्सी है। रस्सी? अच्छा, रस्सी है, ठीक है। अरे इसी से रज्जो की तीनों बहनों ने खुदकुशी की थी। हाँ सुना है। तो ये रस्सी उससे मैं मांग के लेके आई हूँ। भाई क्यों? मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। अच्छा तो ना रहो, चली जाओ। कहो तो मैं टैक्सी बुक करा दूं? मैं वाकई अल्लाह मियां के पास जा रही हूँ, तुझे मजाक की सूझी हुई है? ये लो, ये खत पकड़ो। इसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मेरी मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुमने मुझे टॉर्चर किया है।
हाँ, मैंने टॉर्चर किया और मुझे पता ही नहीं। अरे मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ेगी औरत। वो चुड़ैल है, तुम उसे नहीं छोड़ सकते ना। मैं अल्लाह मियाँ के पास चली जाऊंगी और अल्लाह मियाँ से तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम जेल में सड़ोगे। चुड़ैल है ना वो, जो कहीं नहीं होती। अरे मेरे बच्चों की माँ कोई नहीं है वो। बस मैंने फैसला कर लिया मरने का, लेकिन मेरी आखिरी वसीयत याद रखना, मेरे दोनों बच्चों की शादियां ना अपने खानदान में मत करना। और हाँ, जहां बेटी की शादी करोगे कोई जरूरत नहीं है जहेज देने की, और जहां से बेटा ब्याह के लाना घर भर के जहेज का लाना। सुन रही हो ना? जा रही हूं मैं। नहीं मिलूंगी अब तुम सबको। किसी ने कदर नहीं की ना मेरी। बाप 10 साल से शादी करके बैठा हुआ है और बेटा उसके सर पे शादी का भूत सवार है। क्या करूं? नजमा, अरे नजमा दरवाजा खोलो, पागल हो गई हो क्या? नहीं खोलूंगी, लगे रहो। अब पता चलेगा ना, किसी ने कदर ही नहीं की मेरी। जब नहीं नजर आऊंगी ना फिर पता चलेगा। नहीं खोलती, नहीं खोलती, नहीं खोलती, लगे रहो। शहजाद को मां नजर नहीं आएगी और सलीम तुझे नजमा नहीं मिलेगी। या अल्लाह, तू तो बंद ना। या अल्लाह, मैं आ रही हूँ। शहजाद, हानिया, चांद मियां। क्या हो गया अब्बाजान? क्या हुआ? खुदकुशी कर रही है। कौन? तेरी माँ। अम्मी, नहीं खोलती, नहीं खोलती। अम्मी 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 दरवाजा खोलो प्लीज, ऐसा मत करना, हम सब यतीम हो जाएंगे। अम्मी अरे यतीम कैसे हो गए? मैं हूं ना, बाप के मरने से यतीम होता है, समझे? बाजी आप ना मरना, बाजी सलीम साहब मुझे किक मार के घर से निकाल देंगे, मैं दरबदर हो जाऊंगा। बाजी आप ना मरना। तुझे तो अपनी पड़ी हुई है, हैं? अरे चलो एक डील करते हैं। जी क्या? बाजी की जगह तू लटक जा। या अल्लाह, या अल्लाह। बोल उसे। आप दोनों यहाँ पे बातें करें, अम्मी कुछ कर लेंगी, मसला हो जाएगा हमारे लिए। अब ऐसा करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। अरे ऐसे दरवाजा तोड़ दें, पता है कितना खर्चा होगा? ये क्या कर दिया बाजी आपने? इस शख्स ने मेरी बहन को मार दिया। बाजी आप कितनी अच्छी थी। दुआ कर ले। दुआ को छोड़े, शहजाद तू दरवाजा तोड़ दे। पीछे पीछे। मेरी कमर। आय अल्लाह। उई उई। उई अल्लाह। अम्मी मैं आ रहा हूँ। मेरी कमर, ओए तोड़ दी मेरी कमर। ओए मेरे अल्लाह। ओए अल्लाह, हाय मैं मर गई। ओए हाय। अब्बू, लगता है अम्मी की कमर टूट गई है। और मुझे तो लगता है इसकी कमर टूट गई है। बाजी, बंदा खुदकुशी के लिए गले में रस्सी बांधता है, ये आपकी कमर में किसने बांध दी है? अरे कमबख्त, ये रस्सी अगर मैं गले में बांधती तो मेरा दम घुट जाता। मेरा दम घुटता तो मैं मर जाती। देख शहजाद, भाई तू इस माँ के लिए बहू ढूंढ रहा है,
जिस अकल की अंधी को खुदकुशी करना नहीं आती, जरा सोच ये तेरी बीवी के साथ क्या करेगी। देख ले बड़ी चली ना जरूरी को। चुप है! एक तो मैं मर गई और एक इसे बातों की पड़ी हुई है। शादी करा दो, शादी करा दो। अरे नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ ना, ये ले। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगे? मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। क्या वो खुशनसीब आप नहीं हो सकती? इतने पैसे, शादी कर रहा है क्या? काजी साहब, एक निकाह पढ़ाना है। वो आ गई। कौन आ गई? कहीं वही चुड़ैल तो नहीं आ गई